हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं आपके सामने पूरी एनर्जी, पूरी विश्वास और पूरी ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और उससे पहले ये अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर एपी के बारे में पढ़ा था, समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। इससे रिलेटेड जितनी भी बेस थी, लगभग सारे बेस को हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था, सारे सूत्र को हम लोगों ने जो है यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिखा दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे से लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 के बारे में। वह पार्ट 1 था कि समानांतर श्रेणी के nवें पदों के योग जिसको कहते हैं, हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में SN के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने जाना था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इस पर आधारित हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जिसे हम लोग SN के नाम से जानते हैं, मतलब समानांतर श्रेणी के पदों के योग के नाम से जानते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के नाम से जानते हैं। इस पर आधारित कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिस पर हम लोगों ने पहला चैप्टर यानी पहला पार्ट जो है मैंने पढ़ाया था। इस पर जितनी भी बेस थी, सारी बेस को मैंने एक अच्छा कंटेंट तैयार करके आपको दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे से मेरे पिछले वाले क्लास को पढ़े होंगे और समझे भी होंगे। आइए, इस पर आधारित एक और फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक और फॉर्मूला जाना था। कंसेप्ट क्या था कि a प्लस टी एन के बारे में जाना था। एज एग्जाम्पल के तौर पर कि जब हमने कहा था कि जब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहे और वहां पर जब टीएन का वैल्यू दे रखा रहे तो उस स्थिति में हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा कैसे जाता है, तो आइए कैसे पढ़ते हैं। n/2 इंटू ए प्लस टी एन के नाम से जानते हैं। जब ऑलरेडी क्वेश्चन में टीएन की जानकारी दे रखी हो यानी टीएन दिया रहा हो, तो उस स्थिति में हम लोग ऐसे फॉर्मूला ना यूज करके हम ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला के जरिए भी आप आंसर वहीं तक पहुंचोगे और इसके सहायता भी से भी आंसर कहां वहीं तक पहुंचोगे। लेकिन क्या है, थोड़ा सा क्या होता है ना कि वहां पर जल्दी ज्यादा होता है। जब ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो वहां पर जो है शॉर्ट फॉर्म में मैथ के आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि हम लोगों को पूरी तरह से एन का वैल्यू, डी का वैल्यू, ये कंसेप्ट देना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी इसमें ए और एन ही का वैल्यू देना है, डी का वैल्यू नहीं देना। यानी अगर टी एन दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में हम लोग n/2 इंटू ए प्लस टी एन फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने क्लास कराया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक के क्लास को अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। एक अच्छा कंटेंट मैंने दिया था समानांतर श्रेणी के इनमें पदों के योग से रिलेटेड। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, आज इस पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। जो हमारे प्रैक्टिस जब हम बुक का पढ़ते हैं, एपी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, समानांतर श्रेणी को, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से हमें जो है गुजरना पड़ता है। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ टाइप अलग होगा, वह अलग टाइप में देखते हैं हम कैसे टाइप को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरी तरह से आप अपने माइंड के अंदर जितना भी बोझ है, जितना भी टेंशन है, कुछ पल के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों हटा दें और सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दें। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर अमल करें, उसे समझें, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो, आने वाली मैथ आपसे पूरी तरह से टेंशन फ्री हो। हर मैथ के हर एक क्वेश्चन को आप आसानी वे में आंसर तक पहुंच जाओ और अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एपी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह क्वेश्चन एपी है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि अब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू कर दिया है। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट है, कोई ईंटा पत्थर है, तो अभी भी उसे साइड कर लें, क्योंकि हम जो चलने वाले हैं, मेरी गाड़ी का कुछ रफ्तार ही अलग होगा। जो आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी बिल्कुल जो है बराबर वे में चलेगी और समझते वे में चलेगी। किसी तरह का कंसेप्ट में मैं कहीं से किसी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको
प्रॉब्लम बनाते समय काफी कठिनाई हो, ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें। जैसा कि मैं ये पिछले वाले क्लास में भी बता दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि कुछ एक लंबा प्रोसेस बताया था। ठीक है, मैंने वहां पर क्या किया था कि एसएन के लिए फॉर्मूला n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के कंसेप्ट में बताया था। तो आइए आज देखें इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं कि ये एफपी का क्वेश्चन है, कैसे समझते हैं कि एसएन पदों का योग चाह रहा है, उसके कंसेप्ट में हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं भाई मेरे, इस चीज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखते हैं भाई, हल लिखते हैं। मैथ बना रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहला सजावट क्या, पैटर्न क्या लिखा, हल लिखा। किसका मैथ बना रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एफपी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया भाई मेरे, एफपी में लिख दिया। ठीक है, बात किसका हो रहा है, एफपी का। अब यहाँ पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर थोड़ा सा माइंड को दौड़ाएंगे, आंख को दौड़ाएंगे। वहां पर बोल रहा है 1000 धन पूर्णांक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को समझो, 1000 धन पूर्णांक यानी n का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है मेरे भाई। क्या बोल, 1000 धन पूर्णांक, जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे कि 10 पदों का योग ज्ञात करें, 20 पदों का योग ज्ञात करें, तो उसका कंसेप्ट ये कहता था कि 10 पदों का मतलब n का वैल्यू 10 है। तो उसी तरह से अगर ये कंसेप्ट बोल रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, तो एज एग्जांपल यहां पर तो n का वैल्यू कितना आ गया भाई मेरे, 1000 है। कितना आ गया, 1000 है। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां पर n का वैल्यू कितना है, 1000 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। अब हम क्या देखते हैं कि उससे पहले क्या देखते हैं कि थोड़ा सा हम इसको एफपी के रूल में फॉलो करेंगे, एफपी के पैटर्न में लाएंगे। तो उस पैटर्न में क्या है, धन पूर्णांक का मतलब ये हुआ, धन का मतलब यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरे, आप ये ना समझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि धन का मतलब अमीर गरीब वाला धन, ठीक है, रिच और पुअर वाला धन, ऐसा कुछ नहीं। धन का मतलब पॉजिटिव वे, पॉजिटिव का मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है 1000 है, इस तरह से क्या है भाई मेरे, 1000 है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न मैंने निकाला क्वेश्चन के अंदर से, ये जो सजावट के निकाला, कैसे निकाला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पहले 2-3 बार रीड किया, रीड करने के बाद क्या किया कि 1000 धन पूर्णांक बोल रहा है, तो अब यहाँ पर बोला कि लास्ट स्टेप कितना लेना, 1000 लेना। बात किसका हो रहा है, धन पूर्णांक का। तो धन पूर्णांक का शुरुआती लेटर क्या होता है, 1 होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाता है, कहां तक जाएगा, 1000 तक। तो यहाँ पर एक मेरे एक सीरीज का निर्माण हुआ, एक जो है पूरी तरह से मैंने एफपी का एक सीरीज को निकाला। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यहाँ पर ए का वैल्यू भाई मेरे आएगा कि सीरीज का फर्स्ट लेटर, सीरीज का फर्स्ट डिजिट, फिर सीरीज का फर्स्ट संख्या क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है, जिसको हम लोग एबीसीडी के स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 हो गया, और डी या क्या हो गया, डी। तो डी जानते हैं कि हर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो क्या निकलता है, डी निकलता है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म 2 है और इसमें से 1 घटा दिया तो कितना बचा भाई मेरे, 1 बचा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के पास थोड़ा सा अपने माइंड को दौड़ाते हैं, आंख को दौड़ाते हैं, तो 1000 धन पूर्णांक बोल रहा है, 1000 धन पूर्णांक का ऑलरेडी पहले चर्चा कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई मेरे कि n का वैल्यू जो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आप कह सकते हो कि सर ऐसे स्थिति में हम लोग इसको टीएन से डिनोट करते हैं, लेकिन नहीं, जब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीक उसके अंदर तक तह तक जाएंगे तो पता ये चलेगा कि 1000 धन पूर्णांक, जिस तरह से मैंने कंसेप्ट बताया कि 10 पदों तक योग ज्ञात करें, 12 पदों तक योग ज्ञात करें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या कि पहली से बोल दिया कि हम पदों की संख्या 10 है, हम पदों की संख्या 12 है, उसी तरह से ये पहले ही बोल दिया कि हम पदों की संख्या टोटल कितने तक है, 1000 है। कितना टोटल, 1000, इसलिए हमने यहाँ पर क्या माना है, n का वैल्यू 1000 माना। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं, अब ये देखो, अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एसएन के लिए फार्मूला होता है भाई मेरे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतना तो फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा मेरे उम्मीद से। आइए अब क्या करेंगे कि एसएन लाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी फार्मूला लाने के लिए क्या होता है कि फार्मूला से जुड़े जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ए बी सी डी जो भी होता है, तो सबसे पहले हम उसे बाहर खींचते हैं, तब उसके फार्मूला के सहायता से हम उसके आंसर तक पहुंचते हैं। वही बात मैं कह रहा हूं कि जब हम लोग जाना कि एसएन का फार्मूला
होता है भाई मेरे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यह कंसेप्ट ये कह रहा है कि मेरे पूरा बनाने के लिए आपको ए को लाना पड़ेगा, आपको डी को लाना पड़ेगा, आपको एन को लाना पड़ेगा। यदि ये सारी चीज का वैल्यू आपको मालूम है तो मैं पूरी फॉर्मूला के सहायता से आपको आंसर दे दूंगा। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट को आप अगर नहीं लाते हो मेरे पास, तो मैं आपसे बनने वाले बात नहीं है, चाहे आप कितनों माथा पेन पटक लो, फिर भी किसी तरह के आंसर से हम रिजल्ट तक नहीं पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि n/2, n का वैल्यू क्या है 1000 है, पुट कर देंगे भाई मेरे, 1000/2 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर 2 है, अब a का वैल्यू क्या प्राप्त किया, 1 प्राप्त किया भाई मेरे। अब n का वैल्यू क्या है, 1000 है, n बदलेगा नहीं, जो n रहेगा इसमें भी n वही आएगा, इसमें भी n वही आएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। d, अब d का वैल्यू क्या है, 1 है भाई मेरे, इसको बड़ी ब्रैकेट इस तरह का लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया। अब ये इससे जब डिवाइड कर देंगे ये 500 बार कट जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब ये 2 हो जाएगा और ये पूरी तरह से क्या हो जाए, 1000 में से 1 गया तो ये हो गया 999 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगा। कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इतना तक पढ़ाने में मेरे उम्मीद से नहीं हुआ होगा। अब आइए आगे समझते हैं क्या कि ये हो गया 500 हो गया भाई मेरे, और 999 में 2 जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इससे जो कैलकुलेशन कर देंगे, वही इसका क्या आ जाएगा भाई मेरे, आंसर आ जाएगा। यहां तक बात समझ गए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मैं ये कंटेंट तैयार करने में, ये बेस देने में कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ा होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप भी समझने में भी कोई कमी नहीं छोड़े होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन को कुछ इस अंदाज में समझा, कुछ इस अंदाज में बनाया। आपसे अपील है कि इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन के कुछ अलग टाइप को देखने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन को अब थोड़ा सा क्वेश्चन का रफ्तार बढ़ने वाला हूं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये क्वेश्चन का आज हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को आपके सामने रखा, काफी आसानी वे में समझाया, आप भी अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है क्या, कैसा क्वेश्चन मिलेगा वो चीज। इस तरह का आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, या कह दे आपका कि 1 2 3 इस तरह से रहे और 10 पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, तो इस स्थिति में हम लोग आसानी वे में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन के आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन कहता है भाई, क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद क्या है भाई, 10 है। यदि किसी एपी का प्रथम पद कितना है मेरे भाई, 10 है, तथा 14 पदों का योग 1050 है। 14 पदों का योग कितना है, 1050 है। तो क्या करना है, तो 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इस तरह का रहा। सबसे पहले हम एक बार फिर आते हैं कि क्वेश्चन को मैं बार बार इस चीज के बारे में क्लास में बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को पहले आप अच्छे ढंग से समझ लो, वह कंसेप्ट क्या कहना चाहता है और कैसे हम उसके जरिए से कंसेप्ट तक पहुंचेंगे, कैसे हम वहां पर एक अच्छा कंसेप्ट लगाएं जो आसानी वे में आंसर तक पहुंच जाए। तो आपके सामने सबसे दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि यदि किसी एपी का, इससे समझ में आया कि यह जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, समानांतर श्रेणी का है। प्रथम पद यानी इससे यह समझ में आया कि एबीसीडी का स्मॉल ए जिसे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू कितना है भाई मेरे, 10 है, तथा 14 पदों का योग, इससे यह समझ में आया पद का चर्चा 14 है, यानी इनका वैल्यू कितना है, 14 हो गया। यहां तक भी आप समझ गए होंगे। 14 पदों का योग से यहां पर योग दे रखा, तो इसका मतलब यह हुआ
कि यह एसएन वाले चैप्टर का मैथ है। कौन से चैप्टर का मैथ है? एसएन वाले चैप्टर का मैथ है। यानी S14 इज इक्वल टू 1050 है। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। यही कंसेप्ट को समझ गए आप तो फिर आसानी वे में एक अच्छे ढंग से आप कलम लेके अपने कॉपी में सजा सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं साथ मिलकर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने हल लिखा भाई मेरे। बात किस में हो रहा है? एपी में हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? एपी में लिख दिया। इतना तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम पद यानी एबीसीडी का स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या कहलाया? 10 कहला गया। ठीक है, तथा 14 पदों का योग यानी ये कह रहा प्रश्न से ये कह रहा है कि एस एन का वैल्यू जो है 14 पदों बोल रहा था। यानी हम दूसरा पद तीसरा, जिस तरह से भाई मेरे कंसेप्ट था कि दूसरा पद में हम क्या कहते हैं? T2 देते थे भाई मेरे, तीसरा पद में T3 देते थे, लेकिन पद बोलता था तब ना ऐसा करते थे। उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है 14 पदों का योग बोल रहा है। तो अब हम यहाँ पर T14 नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि योग को घुसा दिया है, क्योंकि योग पूछ रहा है, तो योग फल वाली स्थिति में हम एस को जानेंगे। किसको जानेंगे? एस को जानेंगे, और एस के बेस में हम 14 डाल देंगे। यहां पर क्या करेंगे? S14 इज इक्वल टू कितना भाई मेरे? 1050 है। इज इक्वल टू कितना? 1050 है। हम T14 क्यों ना किया? क्योंकि पद की चर्चा नहीं है। ये नहीं बोल रहा है इसका 14वां पद जो है वो 1050 है, बल्कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 14वां पदों का योग कह रहा है 1050 है। 14 पदों तक का अगर लिखते हैं, जिस तरह से पहला पद दूसरा पद सारे पदों को जब ऐड करते हैं तो इज इक्वल टू कितना के पास जाते हैं? 1050 जाते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि S14 इज इक्वल टू क्या होता है? 1050 होता है। इतनी बात तो समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो, अब अंतिम पॉइंट क्या कह रहा है? इसका 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद का मतलब T20 जो है ये पूछ रहा है। T20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट? यही आपका क्वेश्चन है। यानी T20 का वैल्यू अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हम आसानी वे में क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। अब आइए समझते हैं कैसे हम T20 के पास जाएंगे। T20 के पास जाने से पहले हम ये समझ ले कि T20 का मतलब हुआ भाई मेरे कि A प्लस 19D, A प्लस 19D। तो A प्लस 19D का मतलब हुआ कि जब A का वैल्यू मालूम हो जाएगा भाई और D का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो आसानी से हम T20 के आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A का वैल्यू तो दे रखा है, D का वैल्यू कहीं पर कोई पॉइंट में नहीं दिख रहा है। तो यह कंसेप्ट कहता है कि आप किसी तरह से D का वैल्यू को अगर ज्ञात कर लेते हो तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हो। यही इसका क्वेश्चन का मानना था और यही इस क्वेश्चन को जानना था। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे हम डीप के पास जाते हैं। काफी आसानी वे में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन में क्या होता है कि आप चीजों को कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे चीजों को तलाश करते हैं, यही कला होना चाहिए। अब देखिए S14 इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई मेरे? 1050 दे रखा है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि एसएन के लिए फॉर्मूला जो जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतनी बात तो समझ में आ गए होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्न से क्या बोल रहा है कि प्रश्न से बोल रहा है कि S14 इज इक्वल टू 1050 दे रखा है, क्योंकि दिया हुआ है। तो S14 को जब n रहता था तो ये फॉर्मूला यूज हुआ, तो जब 14 रहा तो यहाँ पर कुछ भी ना करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला देंगे 14/2 यानी n का मान तो 14 है और जो इसका फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला को लिख देंगे। तो 2a प्लस n-1 यानी 14 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक मुझे बनाने में। ठीक है, अब देखो भाई मेरे, ये 2 से 7 में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बच गया 7 बच गया। ये छोटी ब्रैकेट दे देंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना? 10 है। 2 मल्टीपल 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे एक स्टेप और बड़ी ब्रैकेट में लेके चलते हैं। 10 है और यहाँ पर ये हो गया 13d हो गया। ये d का वैल्यू तो मुझे ज्ञात करना मालूम नहीं है। ठीक है, 1050 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 10 दूनी 20 हो गया प्लस ये कितना हो गया भाई मेरे? 13d हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे? 1050 हो गया। 7 बार में अगर ये कटे तो काट दो, 7 एकम 7, ये 3 बचा, 7 × 5 = 35, ये 0 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 20 प्लस 13d
इज इक्वल टू क्या हो गया 150 हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब 13D वाले क्या करते हैं, डी को वाले वैल्यू को इक्वल के इस साइड में रखते हैं, विदाउट डी वाले वैल्यू को इक्वल के उस साइड में लेके जाते हैं। यानी 150 इधर हो गया, माइनस कितना हो गया 20 हो गया, तो इज इक्वल टू कितना आया 130 आया। इतना तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये 13D बराबर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। 13 दहा के क्या होता है 130 होता है, यानी डी का वैल्यू हम लोगों ने कितना प्राप्त किया भाई मेरे 10 प्राप्त किया। तो यही तो मुझे मालूम करना था और इसी के जरिए तो मुझे आंसर तक जाना था। जब डी मालूम हो गया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि T20, क्वेश्चन क्या कह रहा है T20 लाना। तो T20 को हम लोग जानते हैं a प्लस 19D, a प्लस 19D। ए का वैल्यू कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 दे रखा है। अब ये 19 हो गया भाई मेरे, और डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन के सहायता से, अरेंजमेंट के सहायता से हम लोग कितना प्राप्त किया 10 प्राप्त किया। अब यहाँ पर देखेंगे 10 प्लस 19 दहा के 190 हो गया। ये जब टोटल को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना की प्राप्ति होगी 200। तो यही कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो 20वां पद होगा, 20वां पद जो आएगा कितना आएगा 200 आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाना है, कुछ ज्यादा पढ़ाना। चलिए मिटा देते हैं इसे भी आसानी वे में, चुटकी भर में बना दिया इसे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखने को मिलेगा। मिटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखें, समझते रहें, आप बने रहें मेरे साथ, लगे रहें मेरे साथ, एक दिन बहुत आगे जाइएगा। मैथ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, एक भाई और बहन से मेरी एक प्रॉमिस है। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा जो आपके फ्यूचर को थोड़ा टेंशन दे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का अब आ गया, पैटर्न टाइप थोड़ा चेंज हुआ, तो हम लोग दूसरा टाइप में क्या देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपका। दूसरा टाइप में पहला क्वेश्चन ये कहता है कि a बराबर 3 है। ठीक है, a बराबर 3 है, n का वैल्यू 8 है, और Sn बराबर 192 है, तो d बराबर वाट है, d बराबर वाट है। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन का प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन ये शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में करके इसको आंसर तक लाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू 8 दिया हुआ दे रखा है, Sn का वैल्यू 192 है, d को मालूम करना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कैसे चीजों को निकालेंगे बाहर और उसके जरिए आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलरेडी ए तो दे रखा है, तो ए से मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है, ए को नहीं प्राप्त करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये पहले से इसका वैल्यू दे रखा है। कितना वैल्यू है भाई मेरे 3 है। अब यहाँ पर एन का वैल्यू दे रखा है, एन के पास भी मुझे ज्यादा टेंशन नहीं, माथा को ज्यादा नहीं दौड़ाना है माइंड को। अब यहाँ पर Sn बराबर 192 है, तो यहाँ पर दे रखा क्या, आपकी प्रश्न से हम देख रहे हैं, प्रश्न से क्या देखें, सबसे पहले तो हल लिख दिया, बात किस में पढ़ रहे हैं एपी में लिख दिया। ठीक है, एपी में प्रश्न से देख रहे हैं भाई मेरे कि Sn का जो वैल्यू है वो कितना 192 है, इतना तक तो समझ गए होंगे। तो Sn का वैल्यू कितना 192, तो n बराबर कितना दे रखा 8 दे रखा, तो Sn ये भी n यही n दोनों इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा ना समझेंगे कि Sn बराबर 192 यानी n का वैल्यू यहाँ कोई दूसरा आएगा, नहीं, सिर्फ अरेंजमेंट ऐसा ये क्वेश्चन दिया, जबकि n यही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि Sn का वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले बात, Sn का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 192 है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक तो आप समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, किसी तरह का माइंड आपका डाइवर्ट नहीं करता होगा इतना तक प्रोसेस में। आइए फिर हम लोग आगे की प्रोसेस को जानते हैं, कैलकुलेशन को जानते हैं। एन का वैल्यू एक 8 दे रखा, तो हम 8 पुट कर देंगे, इतना तक भी बात समझ गए। 2 ए का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे।
ये भी n का वैल्यू 8 माइनस 1। अब मेरे को d दे नहीं रखा, ठीक है। अब d को मुझे लाना, d को प्राप्त करना। अब यहाँ पर d हो गया, फिर एक तरफ ब्रैकेट, हम लोग बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। इतना तक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, हमने वैल्यू को पुट किया, अब आंसर की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया, इतना इस तरह से कट जाएगा। अगर इस प्रोसेस में ये कट जाए तो काट दो पहले। 4 चौके 16 होता है, 3 बचा 4 8 कितना होता है 32 होता है, 3 दूनी 6 हो गया, और ये हो गया 7d हो गया। प्रोसेस को जब कैलकुलेशन किया तो इस तरह का फॉर्म मिला, ठीक है, इस तरह का रूप देखने को मिला। अब ये कितना हो गया 48 हो गया। अब ये 7d यहाँ से जब 48 करेंगे, इस बराबर की इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 42 बच जाएगा भाई मेरे। तो d का वैल्यू जो हो जाएगा भाई मेरे, d बराबर 42/7 हो गया। तो 7 छके कितना हो गया भाई मेरे 42 हो गया। 6 बार में ये पूरी तरह से ये कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो यही तो मुझे मालूम करना था कि इसका d का वैल्यू ज्ञात करना था, इसे सार्वंतर मुझे प्राप्त करना था, जो हम आसानी वे में एसएन के सहायता से हम d के पास आसानी से पहुंच गए। यही इसका अरेंजमेंट रहेगा। कुछ इस तरह का पैटर्न आपके सिलेबस में है, एफपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में मिलेगा, एसएन से रिलेटेड मैथ मिलेगा, जो आप कैसे प्रोसेस में बनाते हैं। कोई कंसेप्ट दिया रहता है तो दिया हुआ के सहायता से अननोन वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, और जिसका वैल्यू दिया रहता है उसमें पुट करते के जैसी करेंगे वैसे एक अननोन वैल्यू आपके सामने आएगा। जो यहाँ पर d एक अननोन था, इसका मालूमात नहीं था, तो आसानी वे में हम लोगों ने d का वैल्यू 6 प्राप्त कर लिया, ठीक है। दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने आसानी वे में समझा होगा, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे उम्मीद से। अब हम लोग आते हैं कुछ, अब इसी पर आधारित कुछ और भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। कंसेप्ट आपको अच्छा लगाना पड़ेगा ताकि अच्छे ढंग से आप आंसर तक पहुंच जाएं। कंसेप्ट आप अगर गलत लगा देंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आंसर तक पहुंचने में। क्या दिया हुआ है, कैसे मुझे निकालना है, कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे एंड करना है, यही इसका पैटर्न रहेगा। यही मैथ बनाने की कला होती है। जब आप इस कला को मालूमात आपको हो गया तो कोई भी मैथ आपके लिए हार्ड नहीं, बिल्कुल आसानी वे में आप बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा टाइप 2 का, कि एल का ये स्मॉल एल है इज इक्वल टू कितना है 28 है, इतनी बात तो समझ में आ गए। और एस है 144 है, यानी पूरा योग बोल रहा है, और कुल पद 9 है, यानी एन का वैल्यू पदों की संख्या 9 है। तो ए ज्ञात किए रहे और ए का वैल्यू वाट है, ठीक है। आपके सामने ऐसा फिगर वाला मैथ रहा, इस तरह का प्रोसेस वाला मैथ है। देखिए कैसे इसको डील करते हैं। एल याद रखे भाई मेरे कि सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। बात किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एपी में लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब एल जो है ये कितना दे रखा 28, और एल को हम लोग याद रखें कि इसमें क्या कहते हैं अंतिम पद के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बात बता दूं, जिस तरह से हम लोग टीएन जो होता है ना, टीएन को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो होता है एल से डिनोट किया जाता है। टीएन को ही हम लोग जो होता है शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ये चेहरा एल आया तो आप घबराएंगे नहीं, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हमारे बेस में एल वाली बात नहीं पढ़ाई गई थी, नहीं। जबकि आप आसानी वे में समझ लें कि स्मॉल एल बोलो या टीएन बोलो, दोनों की बात, दोनों की मैटर इक्वल ही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एल बराबर 28 है, इतना दे रखा है, और क्या दे रखा है एस एन बराबर 9 है। एन बराबर भाई मेरे क्या है 9 है, और एस बराबर जो है यानी S9 का जो वैल्यू है वो कितना 144 है। इतनी बात आपका इतना जो है लॉजिक दे रखा। अब इसके सहायता से कैसे जानते हैं, अब देखो चूंकि हम लोग क्या लिखते हैं, एल का वैल्यू जो दे रखा भाई 28 है, तो एल का जो जिस तरह से एल का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला टीएन का भी होता है। जैसे टीएन लिखो या एल बराबर, इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम यहाँ भी इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इज इक्वल टू कितना दे रखा भाई मेरे 28 दे रखा, हम 28 लिख देंगे। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब ए को तो ए का वैल्यू नहीं दे रखा है, डी का भी वैल्यू नहीं दे रखा। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ए हो जाएगा, ये एन का वैल्यू दे दिया, कितना दिया 9 दिया, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 9 पुट कर देंगे, और यहाँ पर डी तो अननोन है, इसको निकालना। अब देखो भाई मेरे कि यहाँ पर क्या आया कि ए प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 बन जाएगा, तो 8d इज इक्वल टू कितना आ गया भाई मेरे 28 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 28 आ गया।
इसको इसी फॉर्म में रह देते हैं, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में हम लोग रह देते हैं। अब देखें, अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या दे रखा आपका एस 144। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि एस एन पढ़ते थे कि 144 दे रखा रहता था, या एस जो है 14, एस जो है 15, इस तरह का फिगर देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर यह डायरेक्ट बोलता है कि एस का मतलब सम, और सम का मतलब योग, और योग किसका, एपी का योग, योग किसका, एपी का योग, तो किसका योग, पदों का योग, किसका योग, पदों का योग। तो पद कितना है, 9 है। तो हम लिख सकते हैं कि S9 का जो वैल्यू दे रखा प्रश्न से वो कितना, 144। अब जब S9 का वैल्यू 144 दे रखा भाई मेरे, तो हम याद रहे मैंने एक कंसेप्ट दिया था, जब आपका अंतिम पद दे रखा हो, क्या पद, अंतिम पद दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में क्या फॉर्मूला होता है कि n/2 होता है, यानी 9/2 होता है, और a प्लस tn होता है, a प्लस क्या होता है, tn होता है, यानी 144। क्या होगा भाई मेरे, 144, यानी 9/2 होगा भाई मेरे। और यहां पर हम लोग इसको इस तरह का लिख सकते हैं, a प्लस एल, क्योंकि tn को ही हम लोग क्या जानते हैं, एल जानते हैं, दोनों इक्वल होता है। तो हमने एक स्टेप और बढ़ गया, 144 हो गया ये भाई मेरे। अब यहां पर क्या हो गया कि 9 बार में अगर ये कटे तो काट दो, 9 इकाई 9, 5 बचा, 9 छके 54, ठीक है, ये दो उधर मल्टीपल में चल जाएगा। अब ए हो गया ये, और एल का वैल्यू कितना दे रखा भाई मेरे, 28 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28 पुट कर देंगे। अब ये 16 है, ये दो उस साइड में जाएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, डिवाइड में था मल्टीपल में चल गया। अब देखते हैं, ए प्लस 28 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे, 32 हो गया। ए का वैल्यू 32 माइनस कितना हो जाएगा, 28 होगा। तो 28 से 2 30, 28 4 32, यानी ए का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 4। अब ए का मान यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ताकि आसानी वे में इसके बात को समझाने में आसान हो। तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ए समीकरण फर्स्ट का चेहरा क्या है पहले लिख देंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना भाई मेरा, 28 है। a का मान 4 है, ठीक है, 8d बराबर क्या है, 28 है। तो 8d बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा, इस साइड में आएगा माइनस में, 28 में से 4 चल जाएगा, 24 4 28, तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24। तो ये d का वैल्यू कितना आया, 3 आया। और यही तो मुझे बताना था, सॉरी, यह मुझे प्राप्त सिर्फ क्या करना था, ए करना था, मैंने डी को भी प्राप्त कर लिया। तो इससे घबराए नहीं, इससे टेंशन ना लें। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ लें आप कि डी बराबर भी वाट है और ए बराबर भी वाट है, ठीक है। मैंने थोड़ा कंसेप्ट को लंबा कर दिया, जबकि इस प्रोसेस से ही हम आसानी वे में निकाल देते हैं, इसका कोई जरूरत ना था। लेकिन टेंशन ना लें, इसका अगर पूछ दे बाय दफे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डी भी निकालें, तो वहां पर हम लोग ऐसे फॉर्म को यूज करेंगे। अगर ए बोलेगा तो हम यहाँ पर ऐसे फॉर्म को यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मैं समझाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और आपको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, तो क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट की ओर जाते हैं, और यह क्वेश्चन आपके लिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबा हो जाता है, चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने में, व्याख्या करने में मुझे टाइम लग जाता है, और पता ना क्यों मुझे कम समय में पढ़ाने में मजा ही नहीं देता है। जब तक चीजों को अच्छे ढंग से माइंड में सेटअप ना कर दूं प्यारे भाइयों बहनों, तब तक कुछ पॉइंट ही में दम ही नहीं दिखने को मिलता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी मैथ को मैं समझाने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ, समय लेता हूँ आपसे, कि ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। यही मेरी मजबूरी समझो, या मेरी कमजोरी समझो, या मेरी मजबूती समझो आप। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। कहता क्वेश्चन है तीसरा, टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि a बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, और d बराबर जो दे रखा भाई मेरे 3 दे रखा, और an बराबर क्या दे रखा, 50 दे रखा। तो निकालना क्या है, n बराबर और Sn बराबर, ये बराबर वाट, यानी ये दोनों का वैल्यू मुझे मालूम करना, ठीक है। या एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान दें आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप अच्छे ढंग से ध्यान दें, क्या कहता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को समझे। कहता है क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी के पदों के योग से रिलेटेड क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 3 है,
यानी हम समझे कुछ क्वेश्चन के आसानी वे में अब हो गया। अब ए और डी दो कंसेप्ट दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। अब क्वेश्चन थोड़ा कमजोर हो गया। अब क्या कहता है कि एन बराबर 50 है। तो एक चीज और ध्यान दे दें कि जिस तरह से एबीसीडी के स्मॉल एल को हम लोगों ने अभी बताया कि टीएन से डिनोट करते थे, इतना बराबर आप टीएन भी लिख सकते हैं। तो आगे प्रोसेस आप ये भी जान लें कि इतना बराबर एन भी लिख सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गए होंगे। हमने क्या कहा भाई मेरे कि एल को, स्मॉल एल को आप टीएन भी लिख सकते हो, आप एन से भी डिनोट कर सकते हो। ये तो तीनों में से कोई एक को बाहर निकालेंगे और उस बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कहने का मतलब इसके लिए भी सूत्र यही होता है, ये ना कि आपको सूत्र में बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीएन के लिए भी सूत्र यही होता है और एन के लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। तो हम कह सकते हैं खाली इसके सजावट में थोड़ा लिखावट में कुछ अलग मिलेगा, लेकिन इसमें समझाने वाली अगर बात आ जाए तो वह सब इंडिकेट करेगा ऐसे फॉर्म को, ऐसे सूत्र को। इसलिए स्मॉल एल को हम लोग टीएन भी कह सकते हैं और टीएन को हम लोग एन भी कह सकते हैं। तीनों के बराबर, एक दूसरे के सब बराबर है, ठीक है, सबका तो बराबर है। तो सबके लिए भी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला फॉलो होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही यहाँ क्वेश्चन कहता था, जो आसानी वे में मैं इस जो है इस प्रकार आपको समझा दिया कि ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। एन बराबर 50 दिया हुआ, यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले तो हम हल लिख देंगे, ठीक है। बात किस में हो रहा है, एपी में पढ़ रहे हैं तो एपी में लिख देंगे। यानी एन बराबर कितना भाई मेरे 50 है। तो एन का वैल्यू जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, क्योंकि अभी भी यही सारे के लिए फॉर्मूला इक्वल होता है। ए का वैल्यू कितना भाई मेरे 5 है भाई मेरे, और एन का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो एन माइनस 1 इंटू कर देंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब एन और ये डी का वैल्यू कितना भाई मेरे 3 है, 3 लिख देंगे, इतना बराबर 50 हो गया। इतना तक तो प्रोसेस समझ गए होंगे। अब ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 3n हो गया, माइनस 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई मेरे, यहाँ पर क्या हो गया, 5 में से ये 3n पॉजिटिव है, इस आगे में लिख दिया, 5 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। 3n बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 माइनस जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 48/3 हो जाएगा। 16 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी अभी हम लोगों ने n का वैल्यू जो ज्ञात कर लिया, कितना ज्ञात कर लिया 16। n का वैल्यू कितना ज्ञात कर लिया 16। यानी अभी तक इस क्वेश्चन का एक प्रोसेस का मैंने आंसर को प्राप्त कर लिया, और वह आंसर n के रूप में आया, पद के रूप में आया, 16 आया, 16 आया। अब आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन एसएन। तो एसएन का मतलब यह हुआ कि एसएन कह रहा है कि एसएन के लिए सूत्र जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस नहीं, फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टीएन दे रखा है, एन दे रखा है, स्मॉल एल दे रखा है, तो इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या चलते हैं कि n/2 और a प्लस टीएन, ताकि मेरे कैलकुलेशन का जो फंक्शन है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो n/2, अब n का वैल्यू हमने कितना निकाला भाई मेरे 16 निकाला। हमने 16 को क्या किया, पुट किया, और यहां पर क्या होगा कि एक छोटी ब्रैकेट, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे 5 हो जाएगा भाई, और tn का वैल्यू कितना दे रखा 50 दे रखा, 50 पुट कर दिया। 16 में ये डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, इससे जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा। इतना तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 8 5 40 के 0, हाथ में रहा 4, 8 5 40 और 4 कितना हो गया 44 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो 16 पदों की संख्या जो आया वो 16 आया, और एसएन आया, यानी S16 का जो वैल्यू आया, पदों का, सभी पदों का जो योग आया, समानांतर श्रेणी का योग आया, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोग एसएन यूज करते हैं, उसका वैल्यू आया 440। यही क्वेश्चन हमसे मांगता था, जो आसानी वे में मैंने आपको पूरे अच्छे कंटेंट में, पूरे अच्छे बेस में देने में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन को समझे होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम अपने क्लास को विराम अवस्था में ले जाते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे पूरी एक नई एनर्जी और नई ईमानदारी और पूरी विश्वास से, पूरी लगन से आप अपने काम को करते रहें, अपने काम को आगे पीछे ना करें, जो रूटीन फॉलो हो लाइफ का उस हिसाब से आप चलते रहें। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, आपको मेरे प्यारे भाई एवं बहनों और आपसे जुड़े हर लोगों को
आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हम लोग कल मिलेंगे। आप अपने लाइफ में एंजॉय रहें, अच्छे ढंग से रहें, जिम्मेदारी के साथ जिएं, लाइफ में फ्यूचर के साथ जिएं, प्लान के साथ जिएं। विदाउट प्लान लाइफ जो है बिल्कुल एनिमल का रूप है। आप अगर लाइफ में प्लान रख लेते हो, एक प्लेटफॉर्म रख लेते हो, तो लाइफ को जीने में एक एंजॉय मिलता है, लाइफ को जीने में थोड़ा आनंद देखने को मिलता है। कुछ अलग अलग जो है प्रकृति भी हमें सिखाती है, हमें जो है नेचर से भी वहां पर कुछ सामना करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, छोटे भाई एवं बहनों, आप अपने लक्ष्य के प्रति, आप अपने एम के प्रति, आप अपने गोल के प्रति पूरी तरह से लगन और ईमानदारी से अपने काम को करते रहें, क्योंकि ये जो 2023 है ये आपके लिए एक फ्यूचर प्लान है। कहने का मतलब कि जब कोई भी स्टूडेंट का अगर डिवीजन फर्स्ट होता है या सेकंड होता है, तो ये एक मायने नहीं रखता है कि आपका फ्यूचर वहां से इंड हो गया। कि किसी बच्चे का अगर डिवीजन सेकंड है तो वह बच्चा बिल्कुल फ्यूचर में जो है भविष्य में वो बिल्कुल जो है अंधेरे में चल गया, वो उजाले उसे देखने को नहीं मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, आपने बड़े से सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि कितने ऐसे भी स्टूडेंट हुए हैं जिनका मार्क्स मैट्रिक में, 12th में और भी अदर एग्जाम में बहुत जीरो आया है, लेकिन वो आगे चल के जब अपने लाइफ को जिम्मेदारी से गुजारना शुरू किया, जब अपने लाइफ को फ्यूचर्स के साथ साथ प्लान में जब जोड़ लिया, तो वहां पर उनकी जिंदगी में कुछ एक अलग चार्मिंग आ जाती है। उनकी जो जिंदगी जीने में एक स्ट्रांग पावर देखने को मिलता है। तो वो स्थिति होती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है बिल्कुल एक सीरियस मूड में रहो, कि जब आप ये पॉइंट आप माइंड में लगा लो कि मुझे हर हाल में फर्स्ट के श्रेणी में कदम रखना है, मुझे फर्स्ट के सीरीज में बैठना है, ये पॉइंट अगर आप माइंड में रख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ना चाहते हुए भी आपको पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी चलते आप अपने लक्ष्य को अपने पॉइंट पर रखो और एक पॉइंट पर ही केंद्रित रखो कि मेरा, अगर मैं अभी 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, आने वाला बोर्ड का एग्जाम है, मुझे उससे अच्छे ढंग से क्वालिफाई करना है और ये एक हिस्ट्री होगा। कोई भी आपके गार्जियन, कोई भी, जैसे मैं या कोई भी टीचर आपसे अगर पूछते हैं कि भाई कौन से डिवीजन से आप पास हुए हो, तो आप वहां पर पूरी तरह से सीना चौड़ा करके आप बताओ कि मेरा डिवीजन फर्स्ट आया है, मेरा डिवीजन सेकंड आया है। ये जो डिवीजन जो होता है ना, इंसान को बिल्कुल लाइट में लाता है। ठीक है, कि आप कौन से डिवीजन में हो, तो यहाँ पर आप जो है कुछ पल के लिए जो है अपने डिवीजन को यादगार बनाओ कि आपको कोई भी आने वाला कल हो कि आप जब पिता बने, आप जब जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, तो वहां पर आपको बताने में किसी तरह का कोई छिपा रिस्तम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दम बेहिचक आप बोलो कि मेरा डिवीजन फर्स्ट पकड़ाया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल अभी से सीरियस हो जाओ कि आने वाला 2-3 मंथ में ही आप अपने आप को बिल्कुल बदल के रख लो। जो सन 2022 में आपने ना किया वो 2023 में करके दिखा दो। जो 12 महीना में आपने ना किया वो अभी के आने वाले 2 महीना में करके दिखा दो। जो 365 दिन में ना किया वो बिल्कुल 60 दिन में करके दिखा दो। ये हमारा प्रोसेस हो, ये हमारा प्लान हो और उसी प्लान से आप अपने काम को करते रहो। अपने पॉइंट से बिल्कुल डिसपॉइंट ना हो, किसी की बातों में ना आए, ज्यादा गाइडलाइन में ना आए, ज्यादा बुक के साथ आप ना उलझें। बिल्कुल जो बुक है आपके लिए सफिशिएंट, एनसीईआरटी का बुक जो आपने नोट्स अपने एग्जाम के लिए तैयार किया है, वही नोट्स पर आप ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि आपको कामयाबी काफी अच्छे मार्क्स से और काफी अच्छे ढंग से मिलेगी। किसी तरह का कोई रुकावट आपकी कामयाबी में, बाधा में, मेरे तरफ से पूरी तरफ से आशीर्वाद दुआ है कि कोई परेशानी आपको ना हो। आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।